गुड आफ्टरनून। आज हमारे पास जो है संजू आई, उसने बताया कि उसका असम राइफल्स में सिलेक्शन हो गया। उसके साथ उसकी सिस्टर है मंजू, उसका हरियाणा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया था 3 साल पहले। लॉकडाउन के दौरान उसका सिलेक्शन हुआ था। और इनका एक भाई है विवेक, जो पबजी बहुत खेलता था, और इन्होंने मुझे कहा कि सर आप एक बार उसको मैसेज दे दो। और यूट्यूब पर मैंने उसको मैसेज किया था कि अब भी मुझे याद है कि भाई तू पबजी मत खेला कर, पढ़ के जॉब लग जा। और उसने वो बात मानी, पढ़ के जॉब लग गया। 3 भाई बहन, तीनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, आईसीएस में पढ़ के। आज इनके परिवार से हम आपको मिलवाते हैं, इनकी मम्मी से मिलवाते हैं। एक जिसको कहें फक्र करने वाली माँ, जिसकी परवरिश के कारण बच्चे सारे कामयाब हुए हैं। और आईसीएस के मार्गदर्शन में इन्होंने मेहनत की, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाया, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। बबीता मैम आप लोगों के साथ जुड़ेंगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज जब संजू आई तो संजू की मदर से मैं बातचीत कर रही थी। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी पर वो सिग्नल्स में कुछ इशू था तो वीडियो बीच में ही कट गई। उसमें हम बातचीत कर रहे थे कि इनकी मम्मी हमारे साथ जुड़ी हैं और बैठे बैठे इन्होंने बताया कि इन्होंने कोई वीडियो देखी थी आईसीएस की, जिसमें किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ था और वो अपनी मदर के साथ आया था। तो ये अपनी बेटी को कहती थी कि कभी मैं भी इस तरह से जाके इंटरव्यू दे पाऊंगी। तो आज वो खास दिन है। आज हमारे बीच में संजू, मंजू और विवेक की मम्मी हैं और ये एक प्राउड मदर हैं, एक गर्व जिनको अपनी बेटियों पर है और जिन्होंने ये प्रूव किया कि अगर 4-4 बेटियां जिनकी हैं वो सिर्फ अपनी बेटियों को बोझ भर ना समझें। क्योंकि देखिए जब समाज में बच्ची का जन्म होता है ना, एक बेटी तो चल जाती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, लेकिन जब लाइन लग के बेटियां जन्म लेती हैं तो लोग फिर कहीं ना कहीं उसका एक मुख्य कारण माँ को मानने लगते हैं। और जाने अनजाने बहुत इस तरह की बातें उसको पूरी जिंदगी सुनने को मिलती हैं कि भाई 4-4 बेटियां पैदा कर दी। लेकिन आज वो फक्र का दिन है जब मूर्ति देवी जी हमारे बीच में हैं। और अभी जब हम पिछली वीडियो में बातचीत कर रहे थे तो वो थोड़ी भावुक हो गई थी। और ये दिन मैं तो चाहती हूँ, ईश्वर से दुआ करती हूँ हर माँ के हिस्से में ये दिन लिखा हो जिस दिन वो प्राउड से ये बात कह सके कि उन्हें अपनी बेटियों पर नाज है, अपनी बेटियों पर गर्व है। और ये उन बेटियों की भी कहीं ना कहीं, एक जो बेटियां मुझे सुन रही हैं, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपनी माँ को फक्र फील कराएं। वो लोग जिन्होंने ताने दिए थे कभी बेटी होने पर, बेटी के जन्म पर, ये बेटियां ही हैं जो इतनी मेहनत करके अपने आप को काबिल बना के उस माँ का फक्र से सर ऊंचा कर सकती हैं, उस पिता का जिनकी परवरिश में कोई ना कोई इस तरह की खासियत रही होती है कि ये बेटियां सही रास्ता चुन के अपनी लाइफ को बेहतर बनाती हैं और अपने माँ बाप का नाम समाज में रोशन करती हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मैम हमेशा बेटियों को प्रमोट करती हैं, बेटों के लिए नहीं कहती। तो देखिए जो मेरे सामने है उससे जुड़ी मैं बात करूंगी। इनका भाई बहुत यंग एज में, अभी बैठे बैठे हम बातचीत कर रहे थे तो इनकी मदर ने बताया कि पहले पबजी खेलता था पर फिर पढ़ने का ऐसा फितूर उसको सूझा कि उसने 2 महीने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की। अभी मुझे संजू बता रही थी कि वो आईसीएस का स्टूडेंट था तो किसी दिन इन्होंने कहा होगा कि आज हम सुनेंगे तूने क्या क्या क्लास में पढ़ा है जब तू आएगा। तो उसने कोई मेरी क्लास देखी होगी जिसमें मैंने सामाजिक संस्थाएं पढ़ाई थी, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। तो कह रही थी वो क्लास उसने एज इट इज आके घर पे सुना दी। तो मैंने कहा उसका दिमाग इसका मतलब तेज था। जब पढ़ने पे आया तो महज 2 महीने की बेहतरीन तैयारी करके वो लड़का फौज में सेलेक्ट हो गया। संजू और मंजू ने मेहनत की है। चलिए मैं तो आपसे जब तक जुड़ती ही रहती हूँ, आज बातचीत करते हैं इनकी मदर से, क्योंकि माँ एक ऐसी शख्सियत है जो अगर सही रास्ता अपने बच्चों को दिखा दे। मेरा ये मानना है कि माँ का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। माँ बिना पढ़े लिखे भी अपने बच्चों को जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाती है, क्योंकि वो बच्चों में संस्कार भरती है, उनमें तमीज तहजीब जो है वो सिखाती है। और अपने बच्चों की परवरिश पे जो मेहनत माँ करती है वो जब बच्चे जवान हो जाते हैं तब वो दिखाई देती है। चलिए तो आज हम बातचीत करेंगे। मूर्ति देवी जी हमारे बीच में हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आप आज एक कह सकती हूँ गौरवान्वित माँ हैं। आपके 3 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। विवेक आपका बेटा सबसे छोटा है, वो शायद सबसे छोटा है। सबसे छोटा है। और आपकी 4 बड़ी बेटियां हैं, 2 की तो शादी हो गई है। जब ये छोटी आपने 2 हमारे पास पढ़ने भेजी तो आपको लगता था कि ये इतनी आसानी से नौकरी में पहुंच जाएंगी? नहीं जी, जब नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था। तब क्या था कि भाई ऐसी पढ़ा के देख लेते हैं बस, है?
अच्छा, उसके बाद जब ये सेलेक्ट हुई, सबसे पहले आपकी कौन सी बेटी लगी, क्या नाम है इसका? मंजू जी। मंजू। मंजू का सिलेक्शन हो गया, तो फिर ऐसा लगा कि हाँ हो सकता है सिलेक्शन, तब आपको फील हुआ। फिर ये छोटे वाली बेटी आपने उसके बाद भेजी, उसके साथ ही भेज दी थी? ना जी, साथ में आना शुरू करा था जी। अच्छा, वो पहले सेलेक्ट हो गई, ये बाद में? वो तो पहले अकेली आई थी जी, फिर ये 2 बहन भाई इकट्ठे आने लगे थे। अच्छा, विवेक और छोटे वाली संजू ये इकट्ठे आए। अब तीनों सेलेक्ट हो गए आपके बच्चे। किस किस चीज में सिलेक्शन हुआ बता दिया इन्होंने आपको? किस किस चीज में सेलेक्ट है आपको याद नहीं? कोई नहीं, एक का तो बता दिया। बेटा किस चीज में हो गया? बेटा आर्मी में गया। और ये बड़े वाली बेटी? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो आप जो है इस बेटी की नौकरी के कारण उठ के पूरे परिवार को आप यहाँ तक ले आई। आपने एक लंबा संघर्ष किया। आज मंजू 24 साल की है। मंजू के जन्म लेने से और आज तक के दिन में आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई बेटियां ही बेटियां हो गई हैं, लाइन लग के बेटियां हो गई हैं। तब में और आज के दिन में क्या अंतर है? अब आपके चेहरे की जो मुस्कान है ये बता रही है कि आज आप पूरी खुश हैं। आज तो खुश हूँ जी मैं। खुश हैं। आज आपकी मेहनत सफल हुई। जिस दिन ये पैदा हुई होंगी तब से लेके आज तक न जाने कितने लोगों ने, रिश्तेदारों ने, बेटियों को पता नहीं चलता, कई बार वो सुन भी लेती हैं, लेकिन मुझे पता है कि माँ को बहुत सुनना पड़ता है। पता नहीं कितने लोग कुछ भी कह जाते हैं कि कल को जब बड़ी होंगी तो तब पता चलेगा कहाँ से इनके शादी ब्याह करोगे। आपने जब वो दौर, जब ये पढ़ रही थी, तब इनमें क्या ऐसे संस्कार डाले, क्या इनको शिक्षा दी कि आपकी बेटियां काबिल बन गई? मैं तो यही कहा करती जी ने, मैं कहा बेटा पढ़ लियो, पढ़ लेकर अपने पाया पहुंच जाओगी, मैं कहा नुए बोके जाएंगे दुनिया तक। बिल्कुल, दुनिया का तो यही काम है जी, बुरा भला जान कहना। दे कान तो सुन लो, कान तो निकाल दो। हाँ, बहुतों ने तो ये भी कहा होगा जी टाइम से पहले शादी कर दो, क्या करोगे बैठा के, बिगड़ जाएंगी, गलत रास्ता। जी अब भी कह रहे हैं शादी की तो जी। हाँ, अभी भी प्रेशर डाल रहे हैं। तो शादी की तो उम्र है, मेरे अब तो कर दो। अब भी कह रहे हैं जी। बच्चे तो पहले ही मना करते हैं, पर माँ बाप भी ऐसे कहेंगे तो शुरू रह जाए। ना जी, मैं तो इनके पापा को बोलती हूँ अब तो जी। हाँ, नहीं, अब पैरों पे खड़ी हो गई, अब इनकी शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी अच्छे लड़के, जो काबिल लड़के हों, जो आपकी बेटी की बराबरी के हों, कि हाँ जो जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, क्योंकि आपकी बेटियों ने एक उपलब्धि हासिल की है। इतना आसान नहीं है सरकारी नौकरी में नंबर आना, दुनिया सालों साल मेहनत करती है। तो इसके पिताजी खुश हैं अब? बहुत खुश हैं जी वो तो। बहुत खुश हैं, सारे बच्चे लग गए, इससे बड़ी उपलब्धि माँ बाप के लिए क्या होगी। जी बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। चलो सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ। नाम बताओ बेटा अपना। संजू। संजू किस चीज में सिलेक्शन हो गया? मेरा एसएससी जीडी के थ्रू असम राइफल्स में हुआ। असम राइफल। संजू कितने पेपर पास हुए? मेरे 6 पेपर पास हुए थे। उसमें सबसे पहले आरपीएफ का था, उसमें मैं फिजिकल में रह गई थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस में फाइनल में रही, हरियाणा पुलिस में फाइनल में रही, फिर दुर्गा शक्ति का भी एग्जाम क्लियर था, एनटीपीसी का वो मैंने सेकंड फेज दिया नहीं था, और अभी इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। अच्छा, मतलब तुमने पेपर 6 पास किए, फाइनल सिलेक्शन में तुम असम राइफल्स को ज्वाइन कर रहे हो। कब जाना है बेटा? 22 फरवरी। 22 फरवरी को जाना है। तो अब सीधा असम पहुंचोगी, 7 सिस्टर्स में पहुंच जाओगी तुम। इस बहाने माताजी को भी घुमा लेना वहां, जब नौकरी हो जाए माताजी भी घूम आएंगी। आपने देखा है जी बाहर कुछ गए हो किसी राज्य में? कहीं नहीं गई जी, इनके पापा भी लेकर गए जी कभी। इनके पापा भी नहीं लेके गए फौज में। अब बेटियां घुमाएंगी आपको। देखो, एक बेटी तो सोनीपत ले आई, अब ये दूसरी असम ले जाएगी। बेटा कहाँ पोस्टेड है आपका? ओ अब तो बरेली में है जी। बरेली में है। बस तो अब आपको बच्चे घुमाएंगे और इनके पिताजी को भी घुमाएंगे। वो अपनी फौज की नौकरी में घूमे होंगे, लेकिन अब वो और खुश होकर घूम पाएंगे, क्योंकि अब बिना जिम्मेदारियों के घूमेंगे। और मैं आपको मिलवाती हूँ। नाम बताओ बेटा। मंजू। मंजू। मंजू कब की ज्वाइनिंग है तुम्हारी? 2019 की। 19 में तुम लग गई थी। कितने दिन पढ़ी बेटा? आईसीएस में मैंने 6 महीने कोचिंग 6 महीने कोचिंग ली थी। जब आई थी तो तुम्हें लगता था कि नौकरी इतनी आसान है? मैम आसान तो नहीं लगता था, पर ये था हार्ड वर्क से हो जाएगा। हो जाएगी, ये विश्वास था। तुम अपने घर में पहली गवर्नमेंट जॉब में थी? पूरे गांव में पहली थी। पूरे गांव में पहली लड़की है मंजू, अनमैरिड लड़की जो सरकारी नौकरी में आई। दूसरी संजू है मैम। दूसरी संजू है। देखो, मंजू और संजू। तो मूर्ति देवी जी, ये चमत्कार आपका है, क्योंकि आपने जो है बेटियों को इतनी अच्छी परवरिश दी है कि भाई अनमैरिड लड़कियों में ये गांव की पहली, और दोनों बेटियां आपकी हैं। 8 बहन भाई हैं थे जी हम, मतलब पीछे भी जी। अच्छा। 8 में से किसी के गवर्नमेंट पे नहीं है जी, मेरे बच्चे गवर्नमेंट। तो आप 8 भाई बहनों में सिर्फ आपकी बेटियां हैं, आपका बेटा है जो सरकारी नौकरी में है। तो ये एक प्राउड की बात है। अब आपने इनको कौन सा तावीज पहनाया, क्या घुट्टी पिलाई कि ये सारे बच्चे आपके सरकारी नौकरी में पहुंच गए? बहुत छोटी उम्र में, बड़ी बात। देखिए 30 में जाके नौकरी मिले। लोगों ने आपको कहा कि पैसे दे लगवा दी। हाँ, बहुत लोगों ने कहा है जी गांव में तो जी। लोगों को लगता होगा पैसे दे के लग गए। पैसे दे लगवा रहे हैं फौजी तक। हाँ देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोगों की तो आदत है, पर आपने सच में बहुत मेहनत की है। दोनों बेटियों को आपने काबिल बना दिया। तो संजू और
मंजू, क्या मैसेज दोगी बेटा जब तुम फेल हुई, भाई फेल इन द सेंस पेपर पास हुए, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, अब तुम असम राइफल्स में फाइनल सिलेक्शन तक पहुंची, तो जब पेपर पास होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती थी तब कैसा महसूस करती थी? मैंने सबसे पहले मेरा दिल्ली पुलिस में फाइनल लिया, उसी दिन फिर हरियाणा पुलिस का आया, उसमें भी मैं फाइनल में रह गई। फिर मतलब एक साल मैंने 2022 में ना कोई फॉर्म अप्लाई किया, ना मैंने कोई पढ़ाई की, बस ये हो गया कि होगा ही नहीं, सरकारी नौकरी तो लगी। अच्छा, एक आशा मतलब छोड़ दी तुमने? हाँ, छोड़ दी थी कि निराशा से घिर गई थी बच्ची। हाँ, ना मैंने सीईटी भी नहीं दिया था अभी हरियाणा का, तो ये अच्छा जॉब लगेगी नहीं अब तो। फिर अब इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा, अब दोबारा से होगा कि हाँ अब लग सकती है, अगर आगे पढ़ूंगी तो और जगह भी हो जाएगी। बिल्कुल, बल्कि असम राइफल्स में असम घूम आओ, उसके बाद कोशिश अपने अपने हरियाणा की करना। वहाँ इसके बाल काटे जाएंगे। ज्वाइन करने से मना भी इसलिए कर रही है कि वहाँ गंजे कर देंगे, इतने बड़े बड़े बाल मुश्किल से ये अपने आप हो जाएंगे, इनकी चिंता नहीं होती। संजू, तुम जब आई तुमने कितने एग्जाम्स दिए थे? मेरा सबसे पहले एसएससी में हुआ था, तो उसमें भी फाइनल में रह गई थी। हरियाणा में भी, हरियाणा पुलिस में भी हुआ, 2 बार हुआ। रोई थी जी एक्स्ट्रा मार्क्स की वजह अच्छा, से रोई थी जब रह जाती थी? हाँ जी, रोई। इसके पापा ने समझाई, बोला बेटा कोई बात नहीं, अब की बार रह गई तो आज आगे होगा, अपना मेहनत तब पढ़े। बिल्कुल, देखो ये माँ बाप के ही बस इस वैल्यूज बात पे रोना आता था, जैसे हरियाणा में ये कर रखा है कि एक्स्ट्रा जिसके मार्क्स वाले परिवार में कोई नौकरी नहीं है उनको 5 नंबर, इनकी वजह से हम 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते। हाँ, तुम्हारे पिताजी नौकरी में थे, तो कोई बात नहीं बेटा। अब देखो जैसे किसी को फायदा पापा भी की रहता है। नौकरी होने से जो है तुम लोगों के पास फैसिलिटीज थी, पैसे हाँ, ये तो है। पैसे बाहर आ सकते थे। चलो इसका कुछ तो फायदा, जिनके घर में नौकरी नहीं उनको हाँ, अब जैसे तुम लोग आराम से पढ़ गई, आगे बढ़ पाई, इसका कहीं ना कहीं कारण पिताजी की नौकरी भी तो थी ना बेटा। अब देखो तुम लोग काबिल थी, तुमने अच्छी मेहनत की, तो तुम वो 5 नंबर से आगे निकल गई हो, तो बहुत बढ़िया। कुछ ये पापा ने मतलब गांव वालों की ना सुन के, गांव वाले तो शुरू से ही बोलते थे लड़कियों को पढ़ा के क्या करना है, शादी कर दे, अगले घर ही तो जाना है इनको, पर उनकी ना सुन के हमें गांव से बाहर निकाला, हमें बाहर पढ़ाया। तो तुम्हारे पिताजी बाहर शिफ्ट हो गए? हाँ जी, पढ़ाई को लेके बहादुर। अच्छा, सिर्फ पढ़ने के लिए आप लोग बहादुर पढ़ने गढ़ आ के गए? लिए आए थे, 7 साल हो गए जी हमने बाहर निकले हुए। अच्छा, मतलब गांव छोड़ दिया आपने कि बेटियां पढ़ लिख जाएं, काबिल बन जाएं। बच्चों खातर रख भैया पढ़ लेंगे, अपना नौकरी लाग। तब बहुत लोगों ने कहा होगा कि क्यों गांव छोड़ के जा रहे हो, अपने यहीं आराम से कम खर्चे में जीवन चल जाएगा। ये तो जिन्हों भी को से देखेंगे कि बड़ा होगा, बड़का नहीं, वो बड़का खातर गांव छोड़ दिया। पर देख लो आज उनको दिखाना कि देखो ये बन गए हमारे वो बच्चे। आज भी यही बोलते हैं, कितने पैसों में करवाया है काम, कितने हमारे को भी लगवा दे, कितने बस ये पैसे तो दिए। हमारी तो यह इच्छा है जी भैया, तीनों बहन भाई लग गए, बस ये चाचा की ओर लग जाए। हाँ, बस बस सब यह लोग, इच्छा है जी। बस ये बहुत बड़ी बात है। जिस दिन आपके ये इनके चाचा के बच्चे भी कामयाब हो जाएंगे, उधर सफलता कामयाब होगी। बस उस दिन आपकी जो है ना मूर्ति देवी जी का नाम जो है वो तो बहुत और बड़ा बन जाएगा। बहुत अच्छा लगा मूर्ति देवी जी आपसे बात करके। बेटा बहुत बहुत सारी बधाइयां। तुम्हारा भाई तो नहीं आ पाया यहाँ विवेक, पर विवेक अगर तुम ये मैसेज सुनो तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं बेटा। पहले ही बोल रहा था, वो तो कहाँ चली गई तुम? हाँ भाई विवेक, तुमने पबजी छोड़ करके जो मेहनत की, जो मैंने तुम्हें कहा था, तो कितना बढ़िया काम हो गया। और बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, और सभी लोगों को भी शुभकामनाएं। और ये सबके लिए एक रास्ता है, जो ये वीडियोस बनाई जाती है ना, ये इसलिए बनाई जाती है ताकि दूसरे लोगों को भी रास्ता मिले, ऐसे पढ़ने के बाद जॉब लग सकते हैं। आप लोगों के जितने फ्रेंड्स निराशा में हैं उनको ये वीडियो भेजो कि एक ही घर की 3 लड़कियां जो है जॉब में लग। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम लोग मिले संजू, मंजू, विवेक की मम्मी से, और मूर्ति देवी जी ने हमें ये बताया कि किस तरह परेशानियों से भरे हुए उनके जीवन में उन्होंने एक आशा की किरण देखी। इनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके पिताजी भी फौजी हैं, तो फौजी बंधु तो वैसे ही देश सेवा में आगे रहते हैं। उन्होंने अपनी बेटियों पे विश्वास किया, इनको पढ़ाया लिखाया, इनको इतनी आज़ादी दी कि ये पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हैं आज। तो सर आप भी मेरी अगर ये वीडियो सुने तो मेरी तरफ से ढेरों बधाइयाँ आपको भी। और मूर्ति देवी जी आप तो बधाई की पात्र हैं ही, आपकी परवरिश है जो आपके बच्चे। हाँ नहीं, थैंक यू। हम टीचर्स बस इसी बात में खुश हो जाते हैं कि हमारे पढ़ाए बच्चे जिंदगी में कहीं स्टैंड कर जाएं। तो बच्चों ये मैसेज सभी लड़कियों के लिए है, सभी उन लोगों के लिए, सभी लड़कों के लिए भी। निराशा जिंदगी का एक पड़ाव है। आपने देखा मंजू और संजू ने क्या बताया, पेपर कई इस तरह के हुए कि लास्ट लिस्ट में नाम नहीं आया,
6 पेपर पास हुए। वो बता रही थी कि पेपर जब फेल हो जाते थे या मान लीजिए लास्ट लिस्ट में नाम नहीं तो रोती थी। तब इनके फादर ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, एक पेपर में नहीं आया तो अगले में आएगा, तैयारी तो काम आती ही है ना। और देखिए आज फाइनली ये सारे भाई बहन जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट फेज जिसमें कि बच्चे को खूब स्ट्रगल करना होता है उसको क्रॉस करके तीनों भाई बहन अपने एक मुकाम को हासिल कर चुके हैं। और जितनी खुशी इन्हें है, ये तो बच्चे हैं इनको नहीं पता, मैं जानती हूँ माँ बाप की खुशी क्या होती है। तो मैं आज जानती हूँ कि आज मूर्ति देवी जी कितनी खुश हैं, इनके फादर कितने खुश होंगे, क्योंकि वो फ्री हो गए हैं। अब इन बच्चों के जो एक चिंता होती है ना माँ बाप को कि पता नहीं कल को हमें कुछ हो गया तो बच्चों की केयर कौन करेगा, उससे वो लोग मुक्त हो गए हैं। तो सभी लोग खूब पढ़िए, सभी बेटियां खूब पढ़ें, सभी बेटे खूब पढ़ें, अपने माँ बाप को इस तरह से प्राउड फील कराएं। इस साल ढेरों वैकेंसी आ रही हैं। अब आप जानते हैं एमटीएस के फॉर्म्स आए हुए हैं, फरवरी 17 या 16 तारीख उनकी लास्ट है, जरूर फिल कर दीजिएगा और ये मौका चूकना नहीं है। 2023 सरकारी नौकरियों का साल है, खूब फॉर्म निकले हुए हैं। अभी आपने देखा सीजीएल के एग्जाम हुए, सीएचएसएल के एग्जाम, ये एसएससी जीडी के एग्जाम, एमटीएस के एग्जाम, टीचिंग में ढेरों वैकेंसी, एफसीआई के एग्जाम चल रहे हैं, केवीएस में बड़े पैमाने पे वैकेंसी है, दिल्ली गवर्नमेंट में DSSB के थ्रू 11,000 प्लस वैकेंसी टीचर्स की आएंगी। तो आप ये देखिए हर फील्ड में, पोस्ट ऑफिस में पढ़ रही थी मैं, 1 लाख के आसपास वैकेंसी है, 48,000 तो रिलीज हो गई हैं। हरियाणा सीईटी हो गया है जिसकी वैकेंसी बहुत जल्द देखने में आएंगी। तो ये साल नौकरियों का साल है, जम के मेहनत कीजिए, अपने कर्म से पीछे मत हटिए। आपका कर्म है पढ़ना। माँ बाप आपके सिर्फ एक पैसा लगा सकते हैं, आपकी फीस दे सकते हैं, लेकिन माँ बाप आपकी जगह पढ़ नहीं सकते। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ लिख के माँ बाप का मान आगे बढ़ाएं। और जिस तरह आज इन बच्चियों ने अपनी मम्मी को यहां बैठा के उनको प्राउड फील कराया, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि एक दिन आपके माँ बाप भी इस तरह से कहीं चैनल पे आए और उनको भी दुनिया देखे, उनको भी दुनिया जाने। क्योंकि एक दिन माँ बाप का भी आना चाहिए जिस दिन आप उनको प्राउड फील कराएं और वो दुनिया के सामने खुल के आ सकें। तो बहुत बहुत सारा शुक्रिया सभी लोगों का जो हमसे जुड़े, और ऑल द बेस्ट इस साल को अपनी नौकरी